चलिए तो आते हैं बच्चों, आज चर्चा करेंगे किसकी, लॉर्ड कर्जन और रिपन की। तो आइए शुरू करते हैं, सभी लोग जुड़ गए हैं क्लास से। तो पहले बच्चों चर्चा करते हैं लॉर्ड रिपन की। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन की चर्चा करते हैं। लॉर्ड रिपन का जो ड्यूरेशन है बच्चों, ये 1880 से 84। चलिए सभी लोग जुड़ गए, सभी को वेलकम है हमारी तरफ से बच्चों। सोहेल सिद्दीकी जी मोस्ट वेलकम है। मोस्ट वेलकम है आप सभी लोगों का बच्चों। तो आज चर्चा शुरू होगी बच्चों किसकी, लॉर्ड रिपन की। कहा जाता है लॉर्ड रिपन बच्चों भारत के लिए एक बेहतर गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाता है। कहते हैं लॉर्ड रिपन को बच्चों भारत में ब्रिटिश राज्य का शत्रु कहा जाता था। इनको क्या कहा गया है, भारत में ब्रिटिश राज्य का शत्रु कहा गया। इस लाइन का मतलब समझिए, भारत में ब्रिटिश राज्य का शत्रु क्यों कहा गया इनको बच्चों, यानी इसका मतलब हुआ कि इन्होंने भारत में रहकर जो भी कार्य किए वो कहीं न कहीं भारतीयों के लिए भविष्य में बच्चों क्या रहे, लाभदायक रहे। तो भारत में ब्रिटिश राज्य का शत्रु कहा गया है बच्चों किसको, लॉर्ड रिपन को, क्योंकि इनके समय कुछ ऐसे कार्य हुए जो भारत के लिए बच्चों काफी लाभदायक रहे। इवन आपको मैं बता दूं, एक राइटर है जिनका नाम है बच्चों अर्नाल्ड वाइट ने बच्चों इनके विषय में कहा था, इन्होंने इनके विषय में कहा था बच्चों कि इन्होंने भारत के खो जाने का द्वार खोल दिया। यानी जो सिस्टम, जो व्यवस्था इन्होंने भारत में लागू किया, उस व्यवस्था के द्वारा आगे चलकर भारत बच्चों क्या हुआ, आजाद हुआ। यानी ब्रिटिश सत्ता भारत में अगर कमजोर हुई तो उसके द्वार किसने खोले, उसके द्वार खोले बच्चों किसने, लॉर्ड रिपन ने। तो लॉर्ड रिपन ने क्या ऐसा किया जिसकी वजह से लॉर्ड रिपन को भारतीय बच्चों पसंद करते हैं और कहीं न कहीं भारत के नजर में एक उदारवादी गवर्नर जनरल के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है, तो एक उदारवादी गवर्नर जनरल के रूप में बच्चों, ऑडियो वीडियो बच्चों क्लियर है, साउंड क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्या ऐसा किया लॉर्ड रिपन ने बच्चों, कहा जाता है लॉर्ड रिपन के समय में बच्चों शांति काल का दौर माना जाता है। इनके समय बच्चों शांति स्थापना का दौर चल रहा था। ठीक, और जिस समय भारत आया लॉर्ड रिपन बच्चों, लॉर्ड रिपन से पहले भारत में लॉर्ड लीटन गवर्नर जनरल हुआ करते थे। और लॉर्ड लीटन बेहद बच्चों कहीं न कहीं साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का गवर्नर जनरल था। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉर्ड लीटन एक बेहतर गवर्नर जनरल के तौर पर बच्चों नहीं देखा जाता है। लॉर्ड लीटन के बाद जो लॉर्ड रिपन आया बच्चों, लॉर्ड रिपन ने बहुत सारे ऐसे प्रावधान का इम्प्लीमेंटेशन किया जिससे भारतीयों को काफी लाभ हुआ बच्चों। तो आइए देखते हैं कि लॉर्ड रिपन के लिए कौन कौन से प्रावधान हुए इनके समय, रिपन के समय कौन कौन से बच्चों प्रावधान किए गए जो भारत के लिए एक बेहतर माने गए। तो सबसे पहला प्रावधान लॉर्ड रिपन के समय हुआ बच्चों 1881 में कारखाना अधिनियम लाया गया, प्रथम कारखाना अधिनियम। अब आपको पता बच्चों कि इसके पहले कोई भी कारखाना अधिनियम नहीं था, और कोई भी कारखाना अधिनियम न होने की वजह से ब्रिटिश कंपनी बच्चों भारतीयों का क्या करती थी, शोषण करती थी। यानी न तो काम का कोई लिमिट था, न तो वेतन का कोई निर्धारण था बच्चों। ठीक है, यानी ज्यादा से ज्यादा काम लोगों से लिया जाता था और कम से कम वेतन दिया जाता था। तो प्रथम कारखाना अधिनियम जो आया, हालांकि इस कारखाना अधिनियम को बच्चों राष्ट्रवादियों का समर्थन नहीं था। राष्ट्रवादी मतलब बच्चों जो आगे चलकर कांग्रेस में शामिल हुए उनको राष्ट्रवादी माना जाता है। तो राष्ट्रवादियों ने इस कारखाना अधिनियम को सपोर्ट नहीं किया था, और सपोर्ट न करने का एक बड़ा कारण सिर्फ यह है बच्चों कि राष्ट्रवादी जो है अपने प्रारंभिक चरण में वो भारत में किसी भी ऐसे मुद्दे को नहीं उठाना चाहते थे जिससे कंपनी बच्चों उनसे नाराज हो जाए या ब्रिटिश सरकार उनसे नाराज हो जाए। इसलिए प्रारंभिक चरण में राष्ट्रवादियों ने कहीं भी आप देखेंगे ना तो श्रमिकों के मुद्दे को वो उठाती है, ना ही किसानों के मुद्दे को उठाती है बच्चों। तो यहां पर पहला कारखाना अधिनियम जो लॉर्ड रिपन के समय आया, इसमें बच्चों क्या किया गया, इसमें यह तय किया गया कि जो 7 से 12 वर्ष के बच्चे हैं, 7 से 12 वर्ष के जो बच्चे हैं
ये 9 घंटे से ज्यादा कार्य नहीं करेंगे, यानी इनसे आप 9 घंटे से ज्यादा कार्य नहीं ले सकते। अब आप सोचिए कि 7 से 12 वर्ष की उम्र का बच्चा अगर 9 घंटे भी काम करता है बच्चों, तब भी उसकी दशा और दिशा कितनी दयनीय रही होगी उस समय, जबकि इससे पहले इसका मतलब कि और भी ज्यादा वर्क लिया जाता था, और भी ज्यादा हार्ड वर्क इनसे कराया जाता होगा। इस कारखाना अधिनियम से ये काम बच्चों किया गया कि बच्चों के कार्य की अवधि को क्या किया गया, निर्धारित किया गया। दूसरी चीज बच्चों, अगर आपको याद होगा तो इन्हीं के समय 1882 में बच्चों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जिसे लागू किया था बच्चों किसने, लॉर्ड लिटन ने। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इन्होंने क्या किया, रद्द कर दिया। यानी इस एक्ट के द्वारा राष्ट्रवादी समाचार पत्रों पर बच्चों क्या लगाया जा रहा था, प्रतिबंध लगाया जा रहा था, कठोर दंड का प्रावधान किया गया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इन्होंने क्या किया, रद्द कर दिया, और इससे समाचार पत्रों को क्या मिल गई, आजादी मिल गई बच्चों कुछ भी छापने की। तो ये एक बड़ा काम रहा, और इन समाचार पत्रों की आजादी ने ही बच्चों भारत में क्या किया, राष्ट्रवाद को जन्म दिया। अगर ये समाचार पत्र आजादी से छापने के लिए स्वतंत्र न होते तो भारत में राष्ट्रवाद इतने आसानी से मजबूत न होता, और राष्ट्रवाद अगर मजबूत न होता तो राष्ट्रवादी आंदोलन का दौर शुरू न होता, ठीक, और भारत में एकता की मजबूती न आती बच्चों। तो राष्ट्रवादी आंदोलन को पैदा करने में इन समाचार पत्रों का महान योगदान रहा है, और इन समाचार पत्रों को स्वतंत्र करने में लॉर्ड रिपन का योगदान रहा बच्चों। और यही राष्ट्रवादी आंदोलन हिंदुस्तान की आजादी का क्या बनेगा, कारण बनेगा। तो जैसे शुरू में कहा गया कि लॉर्ड रिपन जो है बच्चों भारत में ब्रिटिश सत्ता का शत्रु था, भारत में ब्रिटिश राज्य का शत्रु के नाम से इसको टाइटल दी गई, तो वो चीजें कहीं न कहीं बच्चों दिखाई दे रही हैं, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं था, ऐसा डायरेक्ट नहीं था कि भाई लॉर्ड रिपन ब्रिटिश राज्य का दुश्मन था, भाई थे तो कंपनी के गवर्नर, तो कंपनी के हित में ही काम करने आए थे, ठीक। अब देखिए, कहते हैं लॉर्ड रिपन के समय ही सबसे पहली बार बच्चों 1881 में प्रॉपर वे में जनगणना की शुरुआत की गई। हालांकि यह जनगणना सबसे पहले लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। तो जनगणना का प्रारंभ बच्चों, जनगणना की शुरुआत जो है प्रत्येक 10 वर्ष पर बच्चों इन्हीं के समय से की गई, ठीक है। और आप जानते हैं कि तब से लेकर अब तक बच्चों हर 10 वर्ष पर एक बार जनगणना होती है। हालांकि इससे पहले लॉर्ड मेयो के समय बच्चों जनगणना की गई थी। इससे पहले जनगणना सबसे पहली बार कब हुई, 1872 में, किसके समय, लॉर्ड मेयो के समय, ठीक है। जो इनसे पहले गवर्नर जनरल थे बच्चों, उनका नाम क्या था, लॉर्ड मेयो, ठीक है। तो लॉर्ड मेयो ने जनगणना की शुरुआत की थी, ठीक है। और उस जनगणना को प्रॉपर वे में, यानी हर 10 साल पर जो जनगणना का नियम बना उसे लागू किया बच्चों किसने, उसे लागू किया बच्चों आपके लॉर्ड रिपन ने, ठीक है। और आज भी आप उसी का अनुसरण कर रहे हैं। तो 2011 में लेटेस्ट जनगणना हुई थी। अब 2011 के बाद बच्चों जनगणना का समय आ गया है, ठीक है। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग बच्चों। लाइक एंड शेयर कर दीजिए फटाफट, एक बार सभी लोग जो है लाइक एंड शेयर करिए। सभी को आशीर्वाद हमारी तरफ से। अब देखिए, कहते हैं इनके समय बच्चों और क्या बनाया गया। कहते हैं लॉर्ड रिपन के समय बच्चों अकाल संहिता का निर्माण किया गया था। 1883 में बच्चों अकाल संहिता का निर्माण, लॉर्ड रिपन के समय बच्चों अकाल संहिता बनाई गई थी, अकाल संहिता का निर्माण हुआ था। और इन्हीं के समय सबसे इंपॉर्टेंट काम एजुकेशन लेवल पे बच्चों, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ था बच्चों 1882 में। एक कमीशन बना था जिसे हंटर कमीशन कहते हैं। हंटर कमीशन का गठन बच्चों इन्हीं के समय किया गया। और ये हंटर कमीशन गठित हुआ था बच्चों किसकी अध्यक्षता में, सर विलियम हंटर। इसके अध्यक्ष कौन थे, सर विलियम हंटर। सर विलियम हंटर इसके बच्चों क्या थे, अध्यक्ष थे, सर विलियम हंटर। तो कहा जाता है इस आयोग का सबसे ज्यादा प्रभाव शिक्षा के किस स्तर पर रहा बच्चों, तो इसका सबसे अधिक प्रभाव प्राथमिक शिक्षा पर रहा। किस पे रहा बच्चों, प्राथमिक शिक्षा पर सबसे ज्यादा प्रभाव पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट इसका किस पे रहा, प्राथमिक शिक्षा पर। दूसरा काम इसका बच्चों क्या था, इसका काम था वुड डिस्पैच की रिपोर्ट की समीक्षा करना। वुड डिस्पैच इससे पहले थी 1854 में,
तो वुड डिस्पैच की रिपोर्ट की समीक्षा करना था इसे, वुड डिस्पैच रिपोर्ट की समीक्षा करना था, वुड डिस्पैच की रिपोर्ट की समीक्षा करना था। ठीक है, अब देखिए वुड डिस्पैच रिपोर्ट की क्या करना था, समीक्षा करना था। कहते हैं कि यहां पर आप देखिए बच्चों, इनके समय एक और सबसे महत्वपूर्ण काम यह हुआ था कि इनके समय बच्चों एक बिल आया था जिसको आप जानते होंगे, इल्बर्ट बिल कहा जाता बच्चों उसे। और इल्बर्ट बिल विवाद बहुत ही फेमस है। इस इल्बर्ट बिल विवाद से प्रेरित होकर भारत में कांग्रेस का गठन हुआ था। इल्बर्ट बिल विवाद क्या था बच्चों, इल्बर्ट बिल विवाद इन्हीं के समय आया था, इल्बर्ट बिल विवाद। और यह इल्बर्ट बिल विवाद किसके समय हुआ, ये हुआ बच्चों लॉर्ड रिपन के समय। कहते हैं इल्बर्ट बिल जो लाया गया, इसमें क्या किया गया था बच्चों, इसमें यह किया गया, इस बिल द्वारा, इस एक्ट के द्वारा भारतीय जजों को भी यूरोपियों के संदर्भ में न्याय करने की अनुमति दे दी गई। यानी इसमें यह कहा गया कि भारतीय जज भी यूरोपियों के संदर्भ में न्याय कर सकते हैं या उनके मुकदमे की सुनवाई भी कर सकते हैं, यूरोपीय मुकदमे की सुनवाई भी कर सकते हैं, जिसका बच्चों यूरोपियों ने प्रबल विरोध किया, सुनवाई कर सकते हैं। अब सोचिए बच्चों, जैसे ही यह डिसीजन लाया गया कि भाई यूरोपियों का अंग्रेजों के संदर्भ में भारतीय जज भी सुनवाई कर सकते हैं, और जैसे ही यह मुकदमा आया, जैसे ही यह डिसीजन लिया गया, कहा जाता है बच्चों ब्रिटिश सरकार ने या अंग्रेजों ने बच्चों इसका क्या किया, प्रबल विरोध किया। अंग्रेजों ने इसका क्या किया, प्रबल विरोध किया। और इस विरोध में अंग्रेजों ने बच्चों पूरी तरह से अपनी एकता और यूनिटी को दिखाया। कहते इल्बर्ट बिल का अंग्रेजों ने एक होकर क्या किया, प्रबल विरोध किया। अंग्रेजों ने एकता के साथ, अंग्रेज एकता के साथ इसका विरोध करते हैं। अंग्रेज एकता के साथ बच्चों क्या करते हैं, विरोध करते हैं। और इस एकता के साथ ही बच्चों कहते हैं, चूंकि विरोध इतना तेज था, इसको हम श्वेत विद्रोह भी कहते हैं बच्चों, इसी को श्वेत क्रांति भी कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, इसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं। श्वेत क्रांति माने अंग्रेज बच्चों क्या थे, गोरे थे, तो इसकी वजह से इसको श्वेत क्रांति नाम दिया गया है। इससे पहले लॉर्ड क्लाइव के समय भी श्वेत क्रांति हुई थी, अगर आपको याद आ रहा होगा तो लॉर्ड क्लाइव के समय भी श्वेत क्रांति हुई थी। तो यहां पर बच्चों पूरी एकता के साथ, पूरी यूनिटी के साथ जब अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया, तो कहा जाता है कि ये बिल वापस करना पड़ा बच्चों, रद्द हो गया ये बिल। और अंग्रेजों की इस एकता को देखकर कांग्रेस भी बच्चों क्या हुई, मोटिवेट हुई। और इसी के अब कारण बच्चों 1885 में क्या हो गई, कांग्रेस का गठन हुआ। तो इल्बर्ट बिल विवाद से कांग्रेस ने भी बच्चों क्या किया, सीखा, और भारतीयों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसे क्या कहा गया, जिसे बच्चों कहा गया क्या, कांग्रेस। हालांकि कांग्रेस इनके समय गठित नहीं हुई, वो डफरिन के समय होगी, लेकिन बच्चों इल्बर्ट बिल की नींव इन्हीं के समय पड़ी थी। ठीक है, तो ये रहा बच्चों इल्बर्ट आपके लॉर्ड रिपन के समय। तो इनको भारत का उद्धारक कहा गया है, लॉर्ड रिपन को बच्चों, लॉर्ड रिपन को हम क्या कहते हैं, भारत का उद्धारक, भारत का उद्धारक कहा जाता है। ठीक है, इनको बच्चों क्या कहा गया है, भारत का उद्धारक कहा गया है। ठीक है, चलिए, तो अब रिपन के बाद अगला गवर्नर जनरल कौन आता है, अगला गवर्नर जनरल बच्चों आपका रहा कौन, लॉर्ड डफरिन। अगला गवर्नर जनरल कौन रहा, लॉर्ड डफरिन रहा। ठीक है, और लॉर्ड डफरिन का ड्यूरेशन बच्चों 84 से 88, 1884 से लेकर 1888 तक।
ये कब से कब तक रहा? 1884 से लेकर 1888 तक बच्चों लॉर्ड डफरिन गवर्नर जनरल रहे। और आप जानते हैं इनके समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना रही वो रही 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा बच्चों कांग्रेस का गठन, जिसको आप आगे पढ़ेंगे डिटेल से, तो इसको अभी यहाँ पर डिटेल से आपको नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कांग्रेस का गठन इनके समय हुआ एओ ह्यूम के द्वारा बच्चों। महाराष्ट्र में, बम्बई में कांग्रेस स्थापित की गई। ये इनके समय के या इनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी बच्चों, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण घटना थी लॉर्ड डफरिन के समय। और यही वो घटना थी जिसने अंग्रेजों को हिंदुस्तान से जाने पर क्या कर दिया? मजबूर कर दिया। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब नेशनल मूवमेंट आपको पढ़ाएंगे वहां पर, ठीक है। चूंकि अभी तो गवर्नर जनरल का ड्यूरेशन चल रहा है तो उसके संदर्भ में बात कर लेते हैं। और इनके समय एक युद्ध हुआ था बच्चों 1885-86 में, जिसे कहते हैं तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, ये आंग्ल बर्मा युद्ध बच्चों लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध किसके समय हुआ? लॉर्ड डफरिन के समय हुआ, ठीक। और अंतिम रूप से यहाँ पर बर्मा का बच्चों अधिग्रहण कर लिया गया था। और जब यहाँ बर्मा का अधिग्रहण होगा तो बर्मा को कब आजाद किया जाएगा? याद करिए 1935 के एक्ट से, 1935 का जो अधिनियम आएगा उस अधिनियम के द्वारा बच्चों बर्मा को भारत से क्या किया जाएगा? अलग किया जाएगा, ठीक है। ठीक है, देखिए बच्चों पीडीएफ के लिए आप जो है ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ वगैरह के लिए अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी के लिए कोई भी कोर्स हो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं इसका, किसी भी कोर्स के लिए बच्चों आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए बच्चों, कहते हैं कि लॉर्ड डफरिन के समय एक तो ये हुआ बच्चों, कहते हैं डफरिन के समय ही, डफरिन के समय बच्चों आपके इलाहाबाद में 1887 में इलाहाबाद में बच्चों कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। और आपको याद होगा इलाहाबाद में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष हुआ करते थे बच्चों कौन? जॉर्ज यूले। इलाहाबाद में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? जॉर्ज यूले बने थे बच्चों। और यहां पर लॉर्ड डफरिन ने इस अधिवेशन का बच्चों प्रबल विरोध किया था, ठीक है। यहां पर बच्चों लॉर्ड डफरिन ने प्रबल विरोध किया था। ठीक है, तो यहां से आप आगे चलते हैं बच्चों। हेलो हेलो, हाँ जी, आप अभी आधे घंटे बाद कॉल करिए क्लास में जो भी। तो यहां पर आप देख सकते हैं, चलिए तो देखिए बच्चों लॉर्ड डफरिन के समय और कौन कौन सी घटनाएं घटी। तो लॉर्ड डफरिन के समय बच्चों आपके 1887 में ही बच्चों एक और घटना हुई थी, नहीं सॉरी 1 मिनट 85 86 27, ये 88 है बच्चों, ये 88 है, माफ करिएगा। 87 में आपके यहाँ एक विश्वविद्यालय बना था, नाम याद होगा, जिसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहते हैं और इसे हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी कहते हैं। इसे बच्चों क्या कहा जाता है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। और यह विश्वविद्यालय किसके समय बना? लॉर्ड डफरिन के समय बना था बच्चों। इसे लॉर्ड डफरिन के समय बनाया गया था, ठीक है। कहते हैं कि लॉर्ड डफरिन के नाम पर एक डफरिन फंड स्थापित किया गया था बच्चों स्त्रियों की मदद के लिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है, स्त्रियों की सहायता के लिए बच्चों, स्त्री दशा में सुधार लाने के लिए, स्त्री दशा में सुधार लाने के लिए, स्त्री दशा में सुधार लाने के लिए लेडी डफरिन फंड बनाया गया था बच्चों। कौन सा फंड बना था? लेडी डफरिन फंड।
लेडी डफरिन फंड, लेडी डफरिन फंड बनाया गया था। ठीक है, लेडी डफरिन फंड बनाया गया था। अब देखिए, लॉर्ड डफरिन के बाद एक गवर्नर जनरल बच्चों, हालांकि वो इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन उनका नाम भी जानते रहिए, लॉर्ड लैंसडाउन। चूंकि इस सीक्वेंस से आप पढ़ रहे हैं तो अगले गवर्नर जनरल, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, लॉर्ड लैंसडाउन। उनका नाम है बच्चों लॉर्ड लैंसडाउन। तो लॉर्ड लैंसडाउन बच्चों ये 1888 से 1888 से बच्चों, और ये 94 तक रहे। ठीक है, 1888 से 1894, 1888 से 1894। अब देखिए, कहते हैं लॉर्ड लैंसडाउन के समय बच्चों केवल एक अधिनियम आया था, अगर आपको याद होगा 1892 का अधिनियम, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम आया था। और इसी भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा बच्चों भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव शुरू हुआ था। इसी भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा बच्चों, भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा बच्चों क्या हुआ था, अप्रत्यक्ष चुनाव शुरू हुआ था। भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा बच्चों अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। ठीक है, और लैंसडाउन के समय बच्चों, इनके समय और कौन सी घटना हुई थी? कहते हैं इन्हीं के समय बच्चों, अगर आपको याद होगा 1893 में भारत और अफगानिस्तान के बीच, भारत एवं अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर लाइन का निर्धारण करने के लिए बच्चों डूरंड आयोग का गठन किया गया था। मार्टिनर डूरंड आयोग इन्हीं के समय हुआ था बच्चों। और आज भी पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे कि भाई भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच एलओसी का निर्माण करने के लिए, लाइन ऑफ कंट्रोल का निर्माण करने के लिए बच्चों मार्टिनर डूरंड आयोग का क्या किया गया था, गठन किया गया था। और यह मार्टिनर डूरंड आयोग किसके समय गठित हुआ? यह डूरंड आयोग बच्चों लॉर्ड लैंसडाउन के समय हुआ। यह डूरंड आयोग किसके समय हुआ? लॉर्ड लैंसडाउन के समय, इसी समय गठित हुआ था। ठीक है, और इसके बाद बच्चों अगले जो गवर्नर जनरल हैं वो हैं आपके लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, देखिए लॉर्ड एल्गिन द्वितीय लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कार्यकाल बच्चों कब से कब तक है? ये कार्यकाल 94 से 99 तक, 1894 से 1899। ठीक है, ये रहा बच्चों इनका ड्यूरेशन। और लॉर्ड लैंसडाउन की अगर हम बात करें बच्चों, तो लॉर्ड लैंसडाउन के समय आपको याद होगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई थी। आपको याद है बच्चों कि सर्वप्रथम 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे पहली बार बच्चों कहा जाता है 1896 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, इस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार बच्चों भारत का राष्ट्रगान गाया गया था, वंदे मातरम। कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ इसी में पहली बार बच्चों आपके वंदे मातरम का क्या किया गया था? वंदे मातरम का गान किया गया था। और इसका निर्माण बच्चों किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने किया? बंकिम चंद्र चटर्जी।
तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने बच्चों इसका क्या किया था, निर्माण किया था। सबसे पहली बार इसी अधिवेशन में बच्चों ये गाया गया, ठीक है। और आपको याद होगा बच्चों, यही लॉर्ड एल्गिन है जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। लॉर्ड एल्गिन ने ही कहा था बच्चों कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जा सकती है। यानी इनके कहने का मोटिव था कि भारत में अगर हम शक्ति से शासन नहीं करेंगे तो भारत में समस्याएं उत्पन्न होती रहेंगी। इसलिए बच्चों इन्होंने, चलिए भाई कहीं गए होंगे, कोई बात नहीं है बच्चों, कहीं गए होंगे, एक बार लाइक एंड शेयर कर दीजिए सभी लोग वीडियो को। वीडियो को बच्चों लाइक एंड शेयर कर दीजिए फटाफट सभी लोग। हिमांशु कुमार जी वेलकम है, ठीक है। और बच्चों टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए फटाफट सभी लोग, ठीक है, पीडीएफ के लिए। ठीक है, तो यहां आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। चलिए आगे चलें। अब देखिए बच्चों इसके बाद क्या होता है, कहते हैं काम बंद। सबसे पहली बार बच्चों इसी समय जो है आपके समय बच्चों ये घटना हुई थी। अब देखिए कहते हैं लॉर्ड एल्गिन के समय ही बच्चों, लाइक एंड शेयर करते रहिए फटाफट। लॉर्ड एल्गिन के समय ही बच्चों भारतीय सेना में एकीकरण लागू किया गया था। भारतीय सेना में बच्चों एकीकरण लागू किया गया था, ठीक। हालांकि लॉर्ड एल्गिन का महत्व उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन अब आप जिसको पढ़ने चल रहे हैं बच्चों वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है बच्चों लॉर्ड कर्जन। वो है आपके लॉर्ड कर्जन, और इनके समय की घटनाओं को बच्चों हम क्रम से एकदम अलग अलग करके देखेंगे कि भाई लॉर्ड कर्जन के समय कौन कौन सी घटनाएं हुई, ठीक है। हालांकि लॉर्ड कर्जन 6 साल ही हिंदुस्तान में रहे, लेकिन ये 6 साल हिंदुस्तान के लिए बच्चों बहुत ही भारी रहा, ठीक है। तो 6 साल ये हिंदुस्तान में रहे बच्चों लॉर्ड कर्जन, लेकिन 6 सालों में इन्होंने जो किया वो अभी तक का कोई गवर्नर जनरल नहीं किया था। तो आइए जरा क्रम से देखते हैं कि लॉर्ड कर्जन के समय बच्चों हिंदुस्तान में कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। कहते हैं लॉर्ड कर्जन भी एक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का बच्चों शासक था, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का था कि साम्राज्यवाद का ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, परित्याग कर दिया था 1858 के चार्टर एक्ट द्वारा। लेकिन उसके स्थान पर फूट डालो और राज करो की नीति ब्रिटिश सरकार ने अपना लिया था। सांप्रदायिकता की नीति को ब्रिटिश सरकार ने अपनाया था। कहते हैं फूट डालो राज करो की नीति और सांप्रदायिकता की नीति को लॉर्ड कर्जन ने क्या किया बच्चों, और ज्यादा प्रमोट किया और ज्यादा उसे बढ़ाने की कोशिश किया, ठीक है। और आपको पता है लॉर्ड कर्जन बच्चों एक योग्य कुशल प्रशासक था, एक बेहतरीन कूटनीतिज्ञ था, एक लंबा अनुभव था प्रशासन का बच्चों इसके पास। और जब यह भारत आया तो सबसे पहला एक एक क्रम से देखिएगा बच्चों, इसके समय शिक्षा में क्या सुधार हुआ। शिक्षा में यानी शिक्षा क्षेत्र में देखिए, पहले हम देखेंगे एजुकेशन लेवल पर बच्चों इसने क्या काम किया। तो आपको पता बच्चों इसी के समय 1902 में टॉमस रैले आयोग बना था। टॉमस रैले आयोग जो शिक्षा से संबंधित था। कौन सा आयोग बच्चों? टॉमस रैले आयोग। टॉमस रैले आयोग, ये आयोग बना बच्चों, और कहा जाता है इसे हम विश्वविद्यालय इसी के आधार पर बच्चों 1904 में विश्वविद्यालय का गठन किया गया, विश्वविद्यालय आयोग का। 1904 में इसकी रिपोर्ट पर विश्वविद्यालय आयोग का क्या हुआ, गठन हुआ, विश्वविद्यालय आयोग बनाया गया।
और आपको पता है विश्वविद्यालय आयोग के जो सदस्य थे बच्चों, उसमें कुछ भारतीय भी शामिल थे। इसमें भारतीय सदस्य में कौन कौन थे? गुरदास बनर्जी थे बच्चों, अगर आपको याद होगा तो। गुरदास बनर्जी, हुसैन बिलग्रामी, गुरदास बनर्जी, सैयद हुसैन बिलग्रामी, ये भी बच्चों क्या थे? सदस्य थे। और आपको पता है इस आयोग द्वारा क्या किया गया था? उच्च शिक्षा में अंग्रेजी को लागू किया गया। उच्च शिक्षा में बच्चों अंग्रेजी को लागू किया गया। उच्च शिक्षा में अंग्रेजी, अब इसका मतलब क्या था बच्चों कि अगर उच्च शिक्षा में अंग्रेजी लागू हो जाएगी तो क्या भारतीय उच्च शिक्षा ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। भाई सीधी सी बात, भारतीय अंग्रेजी में आज भी कमजोर हैं, तो उस समय की तो बात ही छोड़िए। तो जब उच्च शिक्षा में अंग्रेजी लागू की गई तो इसका मकसद था कि भारतीयों को उच्च शिक्षा से रोका जाए, ताकि भारतीय उच्च शिक्षा न ले, क्योंकि अगर वो उच्च शिक्षा लेगा तो उच्च पदों पर जाएगा, तो उच्च पद पर जाएगा तो जो उच्च पद होते हैं वो आदेशात्मक होते हैं। जैसे डीएम बन गए आप, तो अगर आप डीएम बन गए तो पूरा एक जिला प्रभावित कर सकते हो ना, लेकिन अगर चपरासी रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो अगर इंडियन जो है उच्च पदों पर जाने लगेंगे तो सीधी सी बात है कि भारत में इनको शासन करना बच्चों क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो अब देखिए, कहते हैं कि प्रांतीय जो प्राथमिक शिक्षा थी, इस आयोग द्वारा जो प्राथमिक शिक्षा की बात की गई, तो प्राथमिक शिक्षा में प्रांतीय भाषाओं को लागू करने की बात की गई। ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्राथमिक शिक्षा में प्रांतीय भाषा को लागू करने की बात की गई, यानी जहां पर जो भाषा प्रचलन में थी उसे, यानी अवध में अवधी, ब्रज में ब्रज भाषा, हिंदी क्षेत्र हिंदी भाषा, अलग अलग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यार जब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा रहेगी तो आप डिवाइड रहोगे ना भाषा के आधार पे। भाषा के आधार पे क्या रहोगे? बटे रहोगे। और यही तो अंग्रेज चाहते हैं। अगर एक भाषा में पूरे भारत में एजुकेशन लागू होता तो कहीं न कहीं आपकी एकता, आपकी समरसता इससे क्या होती? बढ़ जाती। लेकिन लोअर लेवल पर बच्चों आपको भाषाई आधार पर विभाजित रखने के लिए यहां पर इन्होंने क्या किया कि प्रांतीय भाषा को प्राथमिक शिक्षा का आधार बनाया। ठीक है, अब देखिए इससे क्या हुआ बच्चों? इससे ब्रिटिश सत्ता ने क्या किया? आपको कहीं न कहीं विभाजित रखने का प्रयास किया, ताकि आप भाषा के आधार पर क्या रहें? विभाजित रहें। तो भाषा के आधार पर बच्चों आप क्या रहोगे? इससे विभाजित रहोगे। भाषा के आधार पर विभाजन। बच्चों वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए। भाषा के आधार पर विभाजन होना चाहिए। ठीक है, भाषा के आधार पर विभाजन। अब देखिए इसके बाद बच्चों इन्होंने पुलिस विभाग में क्या सुधार किया? पुलिस विभाग में एक आयोग बनाया था बच्चों इन्होंने, जो बहुत बार पूछा गया है। देखिए कहते हैं कि पुलिस विभाग में इन्होंने क्या किया, या इसे प्रशासन में कह सकते हैं। पुलिस विभाग में सुधार। इन्होंने बच्चों 1902 में एक आयोग बनाया था जिसे फ्रेजर आयोग कहा जाता है बच्चों, और ये फ्रेजर आयोग जो है पुलिस सुधार से जुड़ा था। पुलिस की डायरेक्ट नियुक्ति का प्रावधान इस आयोग द्वारा किया गया था बच्चों। कहते हैं पुलिस बल संख्या बढ़ाने के लिए इस आयोग की रिपोर्ट में कहा गया, और कहा गया कि पुलिस अधिकारियों की सीधी नियुक्ति की जा सकती है, उनको पर्याप्त वेतन दिया जाए। यानी कई मामलों में, नियुक्ति के मामले में, वेतन के मामले में, ठीक है, कई अमेंडमेंट इस आयोग ने बच्चों दिया। और ये आयोग लॉर्ड कर्जन के समय बना था, ठीक, जिसे आप फ्रेजर आयोग के नाम से जानते हैं। तो ये फ्रेजर आयोग बच्चों कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि फ्रेजर आयोग का रिलेशन किससे था। कहते बच्चों आपको याद होगा इन्हीं के समय 1903 में एक आयोग बना था जो आज भी बहुत चर्चा में रहता है बच्चों, जिसे आप कहते हो सीआईडी, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट बच्चों। सीआईडी डिपार्टमेंट जिसे कहा जाता है वो इन्हीं के समय बना, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। ठीक, अब देखिए दूसरा सुधार बच्चों इन्होंने अकाल के क्षेत्र में बच्चों, अकाल के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया? एक आयोग बनाया, अकाल आयोग जिसे आप कहते हैं।
अकाल आयोग बच्चों इनके समय बना था कब? 1900 में अकाल आयोग का गठन हुआ। कहते बच्चों कि इस समय लॉर्ड कर्जन के समय प्लेग और अकाल दोनों बच्चों फैले हुए थे, प्लेग और अकाल दोनों फैले हुए थे। कहते हैं जिस पर विचार करने के लिए उस समय भारत में कई क्षेत्रों में प्लेग और अकाल दोनों बच्चों उत्पन्न हुए थे, और इस पर विचार करने के लिए इन्होंने एक आयोग बनाया था, सर एंटनी मैकडोनाल्ड आयोग, जिसे आप मैकडोनाल्ड आयोग ही कहते हैं, सर एंटनी मैकडोनाल्ड आयोग। सर एंटनी मैकडोनाल्ड आयोग। तो ये आयोग बना था बच्चों जिसे अकाल आयोग कहा जाता है, और ये आयोग भी किसके समय बना? लॉर्ड कर्जन के समय बच्चों। ठीक है, ये आयोग किसके समय बना? लॉर्ड कर्जन के समय। कृष्ण धीमन जी थैंक यू कह रहे हैं, किस बात के लिए भाई? चलिए बैक वेंचर जी, चलिए आगे बढ़े बच्चों अब। ठीक है, आइए देखते हैं। तो इनके समय बच्चों एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या सुधार किया गया था? लॉर्ड कर्जन के समय बच्चों कृषि क्षेत्र में क्या सुधार हुआ? कृषि क्षेत्र में कहते बच्चों इन्हीं के समय पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम लाया गया था। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम, पंजाब भूमि हस्तांतरण एक्ट बच्चों इन्हीं के समय लाया गया, और इन्हीं के समय बच्चों पहली बार कृषि इंस्पेक्टर जनरल का एक पद बनाया गया था निरीक्षण के लिए बच्चों। कृषि इंस्पेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर कृषि इंस्पेक्टर जनरल, कृषि इंस्पेक्टर जनरल का क्या बनाया गया था बच्चों? पद बनाया गया था इन्हीं के समय। तो ये इंपॉर्टेंट पोस्ट है बच्चों। कहते हैं कई नई नहरों का निर्माण हुआ था, कई नहरें भी बच्चों बनाई गई थी कई नहरों का भी और सबसे बच्चे बात कहते हैं कि ये एक्ट जो लाया गया था इस एक्ट का दायित्व माने ये था बच्चों, इससे किसानों को बीज खरीदना आसान हो गया, भूमि का हस्तांतरण आसान हो गया था। ठीक, नहरों का निर्माण भी लॉर्ड कर्जन के समय किया गया था ताकि सिंचाई व्यवस्था बेहतर तरीके से किसानों को उपलब्ध हो सके। साथ साथ बच्चों किसानों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सहकारी उधार समिति अधिनियम भी लाया गया था। कोऑपरेटिव कमेटियां जिससे बनाई गई थी, सहकारी समिति उधार अधिनियम, सहकारी समिति उधार अधिनियम सहकारी समिति उधार अधिनियम भी बच्चों लाया गया था। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर आपको बता दें बच्चों तो सिंचाई आयोग भी इन्होंने गठित किया था, मानक्रिक की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग। उनका नाम थोड़ा सा टफ है, मैं भी पूरा शायद मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन आधा मैं लिख दूंगा, आधा मुझे ध्यान है। सिंचाई आयोग इन्होंने बनाया था बच्चों, उनका नाम था मानक्रिफ, आधा नाम लास्ट वाला मुझे याद है, मानक्रिफ, आप लोग नोट कर लीजिए। उनका नाम था मानक्रिफ, मानक्रिफ आयोग, उनका नाम था बच्चों मानक्रिफ आयोग। ठीक है, मानक्रिफ आयोग। और कहते बच्चों लॉर्ड कर्जन के समय
कई क्षेत्रों में बड़ी तेजी से बच्चों प्रसार हुआ था। जैसे लॉर्ड कर्जन के समय बच्चों डाक सेवा का विस्तार किया गया, डाक सेवा बच्चों बढ़ाई गई जो डलहौजी के समय स्थापित हुई थी। कई कारखाने भी लगाए गए, कारखानों का बच्चों विकास किया गया था। रेलवे बच्चों, रेलवे का विस्तार हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय, ठीक, रेलवे का विस्तार किया गया था बच्चों। ये सारे काम लॉर्ड कर्जन के समय विकसित हुए थे, ठीक है। कहते हैं कि इनके समय बच्चों रॉबर्टसन की अध्यक्षता में, याद करिए बच्चों, रेलवे प्रशासन के क्षेत्र में विकास करने के लिए 1905 में रॉबर्टसन की अध्यक्षता में बच्चों रेलवे बोर्ड का गठन किया गया। रॉबर्टसन, याद रखिएगा बच्चों इसको, रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे बोर्ड का क्या किया गया, गठन किया गया। रेलवे बोर्ड का गठन हुआ। रेलवे बोर्ड का बच्चों क्या हुआ, गठन हुआ। किसकी अध्यक्षता में, रॉबर्टसन की अध्यक्षता में। तो रॉबर्टसन की अध्यक्षता में बच्चों रेलवे बोर्ड का गठन लॉर्ड कर्जन के समय ही हुआ था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के समय रेलवे बोर्ड का बच्चों गठन किया गया। नमक कर में कटौती की गई थी और इसी समय बच्चों लॉर्ड कर्जन के समय ही कहते हैं कि 500 से पहले क्या था बच्चों कि 500 से जिसकी एनुअल आय अधिक होती थी उसे इनकम टैक्स देना पड़ता था। 500 से 1000 कर दिया गया था बच्चों, यानी अब जो है 1000 पर इनकम टैक्स लगना था। इनकम टैक्स जो है बच्चों अब कितने पे लगनी थी, 1000 पर लगनी थी बच्चों। पहले कितने पे लगती थी, 500 पे। और आप जानते हैं आयकर बच्चों कब लागू हुआ, 1860 में। आयकर भारत में कब लागू हुआ, 1860 में, ठीक है। तो आयकर की दर बच्चों लॉर्ड कर्जन के समय क्या की गई थी, बढ़ा दी गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लॉर्ड कर्जन के समय और कौन कौन सी घटनाएं हुई बच्चों। कहते बच्चों लॉर्ड कर्जन के समय 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय एक आयोग बनाया गया था जिसे कहते हैं प्राचीन स्मारक प्रतिरक्षण अधिनियम। प्राचीन स्मारक प्रतिरक्षण अधिनियम, आपका मतलब बच्चों पुरातत्व विभाग से जुड़ा हुआ है। प्राचीन स्मारक प्रतिरक्षण अधिनियम बनाया गया इनके समय, जिसके माध्यम से बच्चों पुरातत्व विभाग के निदेशक का पद बनाया गया। पुरातत्व विभाग में निदेशक का पद बना। पुरातत्व विभाग के निदेशक बनाए गए बच्चों कौन, जॉन मार्शल। अगर आपको याद होगा तो यही जॉन मार्शल हैं बच्चों जिनके नेतृत्व में आपकी इंडस वैली यानी सिंधु सभ्यता का क्या होता है, उत्खनन होता है आगे चलकर। तो 1921 में सिंधु सभ्यता का उत्खनन कार्य बच्चों जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही क्या हुआ था, शुरू हुआ था। तो जॉन मार्शल साहब के नेतृत्व में 1921 में बच्चों, जॉन मार्शल साहब के नेतृत्व में 1921 में क्या हुआ, शुरू हुआ आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन का उत्खनन कार्य, ठीक। तो ये लाया गया था बच्चों ऐतिहासिक, जो भारत के प्राचीन इतिहास से जुड़े हुए जो ऐतिहासिक स्मारक हैं उनको क्या करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए बच्चों, ठीक है, ताकि उनको प्रिजर्व किया जा सके। और इस धरती के अंदर यानी भारत की भूमि के नीचे कौन कौन सी और सभ्यताएं दबी हुई हैं उसके विषय में जानना भी बच्चों क्या था, जरूरी था, ठीक है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ।
देखिए बच्चों, मेरी जो क्लास है, क्लास के बारे में बता दें, मेरी क्लास कब कब कहाँ कहाँ होती है, तो क्लास के विषय में भी थोड़ा जान लें। देखिए, एक क्लास हमारी होती बेटा 8 PM पर यूट्यूब पर, 8 PM पर ये क्लास होती है यूट्यूब पर, और अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर होती है। इसके बाद जो हमारी दूसरी क्लास होती है वो है बच्चों 6 PM पर, और ये स्पेशल क्लास है, ऐप पर होती है। ये बच्चों स्पेशल क्लास है जो ऐप पर होती है, एप्लीकेशन पर। और इसके बाद रात को 10 PM पर बच्चों ये भी स्पेशल क्लास होती है, ये भी स्पेशल क्लास है जो होती है ऐप पर। ठीक, तो ये 3 क्लासेस हमारी होती है, ये 2 स्पेशल होती हैं जहां पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं 6 PM पर और 10 PM पर। ठीक, ऐप पर जाकर बच्चों अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके, और बाकी यहां पर हम यूट्यूब पर मिलेंगे अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं। लॉर्ड कर्जन अभी कंप्लीट नहीं हुए बच्चों। तो ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण के लिए बच्चों ये अधिनियम लाया गया। ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण के लिए इस अधिनियम को बच्चों लाया गया था। अब देखिए, लॉर्ड कर्जन के समय बच्चों और कौन सी चीजें हुई। इनके समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी जिसके लिए लॉर्ड कर्जन जाने जाते हैं, वह घटना बच्चों है बंगाल विभाजन। वह घटना बच्चों क्या है? बंगाल विभाजन। और आप जानते हैं कि लॉर्ड कर्जन भारतीय इतिहास में अपनी इसी घटना के लिए बच्चों जाने जाते हैं। भारतीय इतिहास में इसी घटना के लिए जाने जाते हैं। बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन बच्चों किसके समय हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। कहते हैं कि जुलाई 1905 में बच्चों इसने विभाजन की घोषणा किया था। लॉर्ड कर्जन ने जुलाई 1905 में विभाजन की क्या किया? घोषणा। विभाजन की क्या किया? घोषणा। ठीक, विभाजन की घोषणा की गई, जिसे बच्चों जिसके विरोध में 7 अगस्त को बच्चों क्या हुआ? कहते हैं कि 7 अगस्त को, या अगस्त, शायद 7 एग्जैक्ट मुझे नहीं लग रहा कि सही है, इसको रहने दीजिए अभी। जहां तक मुझे ध्यान है, अगस्त 1905 में इस घोषणा के विरोध में बच्चों स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। स्वदेशी आंदोलन की क्या की गई? घोषणा बनर्जी द्वारा बच्चों। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन घोषित किया गया। अब देखिए, 16 अक्टूबर को लॉर्ड कर्जन ने इसको क्या किया? लागू कर दिया। 16 अक्टूबर 1905 में विभाजन क्या हो गया? लागू हो गया। विभाजन बच्चों लागू कर दिया गया। विभाजन लागू, और जब विभाजन को इंप्लीमेंट किया गया तो इसी दिन को बच्चों शोक दिवस के रूप में मनाया गया। इसी दिन को किस रूप में मनाया गया? शोक दिवस के रूप में मनाया गया बच्चों। ठीक है, और ये विभाजन रद्द कब हुआ? 1911 में विभाजन को बच्चों क्या किया गया? रद्द कर दिया गया। तो ये विभाजन रद्द हुआ बच्चों कब? 1911 में जाकर लॉर्ड हार्डिंग ने बच्चों इस विभाजन को क्या किया था? रद्द किया था। इसके विरोध में जो आंदोलन खड़ा किया गया, इसमें बच्चों सबसे ज्यादा योगदान सुरेंद्रनाथ बनर्जी का था, आनंद मोहन बोस का। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस, 2 लोगों ने बच्चों इस आंदोलन को खड़ा किया था, बंगाल विभाजन। और आपको पता है कि ये बंगाल विभाजन का जो कारण लॉर्ड कर्जन ने बताया था, लॉर्ड कर्जन ने इसका रीजन क्या बताया था? भाई, लॉर्ड कर्जन ने इसका रीजन क्या बताया था बच्चों?
प्रशासनिक समस्या। भाई आनंद मोहन बोस मुझे लिखना है, बार बार आंदोलन में क्यों लिख रहा हूं? तो यहां पर बच्चों अगला नाम होगा आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन, बच्चों लाइक एंड शेयर करते रहिए। आनंद मोहन बोस, इन लोगों ने बच्चों कहते हैं लॉर्ड कर्जन ने क्या रीजन बताया था? लॉर्ड कर्जन ने कहा भाई देखो ऐसा है, प्रशासनिक समस्या उत्पन्न हो रही है बड़ा प्रांत होने के कारण। लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक कारण बताया था, जबकि वास्तविक कारण क्या था? वास्तविक कारण था बच्चों राष्ट्रवाद को कमजोर करना। वास्तविक कारण था राष्ट्रवाद को कमजोर करना। राष्ट्रवाद को कमजोर करना वास्तविक कारण था। हालांकि आपको पता ही बच्चों, बंगाल विभाजन कहते हैं ये वो दौर था जब हिंदुस्तान के कई टुकड़े हो रहे थे। एक तरफ बंगाल में जहां राष्ट्रवाद सबसे मजबूत था, और बंगाल में राष्ट्रवाद सबसे ज्यादा मजबूत क्यों था उसका भी अपना रीजन है, क्योंकि बंगाल में सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई। बौद्धिकता का जन्म बंगाल में सबसे पहले हुआ, तो जहां बौद्धिकता सबसे पहले आती है परिवर्तन भी सबसे पहले वहीं होता है। तो बंगाल में बौद्धिकता का जन्म सबसे पहले हुआ, इसीलिए देखिए कि हिंदुस्तान में कोई भी परिवर्तन बंगाल से जन्म लेता है, चाहे वो क्रांतिकारी आंदोलन हो, चाहे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हो, ठीक, चाहे बंगाल विभाजन के विरोध में पैदा हुआ आंदोलन हो। तो बंगाल को कमजोर करना बच्चों बेहद जरूरी था, इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने या लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को क्या किया? डिवाइड किया बच्चों। इसने इसीलिए बच्चों बंगाल को क्या किया? विभाजित किया। तो बंगाल के विरोध में जब यह आंदोलन पैदा हुआ तो इसी समय बच्चों भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जन्म होता है। हालांकि मैं बहुत लंबा नहीं जाना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी गवर्नर जनरल के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहा हूं। इसी समय वो दौर आएगा बच्चों जब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पैदा होगा। अवनींद्रनाथ टैगोर अपने कला के माध्यम से राष्ट्रवाद को बढ़ावा देंगे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे लोग अपने राष्ट्रीय गीत और लेखन कला के माध्यम से राष्ट्रवाद को बढ़ावा देंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि बंगाल विभाजन जो राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए किया गया था, इसने कहीं न कहीं राष्ट्रवाद को मजबूत किया बच्चों। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये राष्ट्रवाद को क्या करता है? मजबूत करता है, ठीक है। तो यहां पर बच्चों आप ध्यान दीजिएगा कि लॉर्ड कर्जन ने हिंदुस्तान में बंगाल का विभाजन तो किया, और इस बंगाल के विभाजन के माध्यम से बांटने की कोशिश किया, ठीक है, लेकिन बच्चों उसमें पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। तो आज जो है आपकी क्लास बच्चों यहां लॉर्ड कर्जन तक रहेगी, ठीक है। और आप में से बता दें बच्चों कि जो बच्चे इच्छुक हैं आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर है बच्चों, जो कल तक ही वैलिड है। कल तक केवल वैलिड है, यानी कल 26 मई तक ये ऑफर वैलिड है, ठीक है। और जो बच्चा वास्तव में अगर सीरियस हैं आप यूपीएससी को लेके बच्चों, और अनअकैडमी